आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। और सबसे पहले हम करते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर जिन जिन थ्योरम्स का और कॉन्सेप्ट का यूज होगा, पहले मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो, आपके इस चैप्टर के अंदर 6-7 थ्योरम हैं। मैं आपको सारी थ्योरम्स कराऊंगा, बट एक साथ हम थ्योरम्स करेंगे। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, उन थ्योरम्स का रिजल्ट, और क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, उन रिजल्ट्स को ही यूज करना है। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बिना थ्योरम को समझे उसका रिजल्ट हम यूज ना कर पाए। जैसे पाइथागोरस थ्योरम आप काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हो, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करनी आती है, लेकिन आज तक उसका आपको प्रूफ नहीं पता कि कैसे उसको प्रूव किया जाता है। इसी तरह से कुछ और थ्योरम्स होती है मैथ्स में जो आपके इस चैप्टर के अंदर काम आएगी। तो मैं आपको पहले बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या थ्योरम हम यूज करेंगे। एक पहली थ्योरम हम करेंगे बीपीटी के नाम से। बीपीटी की फुल फॉर्म होती है बेसिक, आप प्रोपोर्शन लिख दो। देखो, प्रोपोर्शन क्या होता है, PROPORTION, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे बीपीटी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ये जो थेल्स थे ये एक बहुत फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ये ग्रीक मैथमेटिशियन, उनके नाम के ऊपर इस थ्योरम का नाम पड़ गया थेल्स थ्योरम, क्योंकि सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव जो है ना मिस्टर थेल्स ने किया था। तो इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, बीपीटी भी कहा जाता है। एक तो हम इस एक्सरसाइज के अंदर थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। और सेकंड हम यूज करेंगे इसका कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ पीपीटी। इन दो थ्योरम्स का हम यूज करने वाले हैं। मैं इनके आपको स्टेटमेंट बताता हूं और इनका रिजल्ट बताता हूं कि क्या इन थ्योरम्स का रिजल्ट होता है। देखो, पहले हम करेंगे पीपीटी। तो पीपीटी का मैं आपको रिजल्ट बताता हूं, बिल्कुल आसान रिजल्ट है। देखो, सबसे पहले आप क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो। आप क्या करो, ट्रायंगल बना लो, और इस ट्रायंगल को आप नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ए, बी और सी। अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल की जो ये बीसी साइड है ना, बीसी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। इसको नाम दे दो, मान लो पी और क्यू, कुछ भी नाम दे दो। लेट कर लो आप, लेट कर लो। पी क्यू किसके पैरेलल है बच्चों, बीसी के। यानी कि पीपीटी का अगर आपको यूज करना है तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होगा कि ये पी क्यू साइड इस बीसी साइड के पैरेलल है। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। देन देन बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम का यूज करके हम फिर क्या कह सकते हैं, इसका और इसका रेशो, यानी कि एपी, ध्यान से सुनना, एपी अपॉन पीबी इक्वल होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब आपको सबको पता लग गया कैसे कैसे, ए से लेके पी का रेशो अपॉन पी पी इक्वल होगा ये ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसको बोलते हैं हम क्या, बीपीटी। यानी कि ये बीपीटी का रिजल्ट है। ये क्या है बच्चों, इसका रिजल्ट है। आपको क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं गिवन क्या होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि आप इस रिजल्ट को यूज कर पाओगे। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि पी क्यू और बी सी आपस में क्या है, पैरेलल। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये दिख जाए ना कि एक ट्रायंगल बनी हुई है, उसमें एक साइड किसी साइड के पैरेलल गिवन है आपको, ठीक है, तब आप समझ जाना कौन सी थ्योरम का यूज होगा, आपका पीपीटी का यूज होगा। ठीक है, यूज क्या करना है, यूज क्या करना है, आपको क्या यूज करना है फिर, ए पी अपॉन पी बी इक्वल होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके बताता हूँ। इसी पेज के अंदर मैं करता हूँ, जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, और ये मान लो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, इस ट्रायंगल की साइड है। ये क्या है बच्चों, साइड है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1/2 ये इक्वल होगा किसके, इस 3/6 के। क्यों, क्योंकि 3/6 भी तो क्या होता है आपका 1/2 ही होता है ना। तो ये बीपीटी का क्या है बच्चों, रिजल्ट है। ठीक है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो, इस पेज पे आप जो है एक ट्रायंगल बना लो। एक नंबर के अंदर तो ये क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाता है इस तरह का, और पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपका ये कॉन्सेप्ट अब काम आएगा बीपीटी का। मैं कहता हूँ ये जो पी क्यू साइड है ना, गिवन क्या है, मान लो आपको पी क्यू इज पैरेलल टू पी सी, ये सॉरी सी कर दो इसको, पी सी, ये गिवन है। ये साइड आपको 3 दे रखी है, ये साइड मान लो आपको 9 दे रखी है, ये साइड आपको 4 दे रखी है, और कहता है ये साइड निकालो। आपको क्या करनी है बच्चों, ये Q से लेके C निकालनी है। इसको आप क्या मान लो, X मान लो। बाय बीपीटी हम क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी। बीपीटी से क्या होता है बताओ,
बाय 9 यानी कि दिस बाय दिस इक्वल होता है ये किसके 4 बाय एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप किसकी वैल्यू निकाल लो। देखो 3x इक्वल टू 9 4 जा 36, x कितना आएगा 36 बाय 3 यानी कि 12। तो ये साइड आपकी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। देखो तरीका क्या होता है, ये 9 जो है ना ये 3 का कितने टाइम्स है बताओ, 3 टाइम्स है ना, यानी कि 3 गुना है। तो ये वाली जो x है ना ये भी इस 4 का कितने गुना होगा बच्चों, 3 गुना होगा, यानी कि 4 इंटू 3 किसके इक्वल होगा ये 12। आप सीधा भी कर सकते हो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आ गया तो फिर आपको इस तरह से सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका बीपीटी का रिजल्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है बीपीटी में, वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको नोट कर लेना जो जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ। वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये क्या है, देखो मैं फिर से एक ट्रायंगल बनाता हूं, नाम देता हूं इसको ए बी सी, और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करता हूं पी क्यू। वही क्या कहना पड़ेगा अपने को, लेट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ये पैरेलल लाइन तो आपको गिवन होनी ही होनी चाहिए, अगर पैरेलल लाइन नहीं होगी तो फिर हम बीपीटी का यूज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप देखो ये साइड मान लो कितनी है 1 है, और ये साइड मान लो कितनी है 3 है, ये साइड मान लेते हैं 2 है, और ये साइड कितनी है 6 है। मैंने कहा था इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए सेम, ये इसका 3 गुना है ना, तो ये भी 6 भी इसका क्या होना चाहिए 2 का 3 गुना होना चाहिए। अब रिजल्ट क्या होता है बताओ बाय बीपीटी, बीपीटी का रिजल्ट क्या होता है बस आप ये बता दो मेरे को, ए पी अपॉन में पी बी ये इक्वल होता है ए क्यू अपॉन में क्यू सी, है ना, बाय बीपीटी। इतना तो आप जानते ही हो कि ये तो बीपीटी का रिजल्ट होता है। अब मैं कहता हूँ इस रिजल्ट को हम एक दूसरी तरह से कैसे यूज करेंगे, मैं आपको वो सिखाता हूँ। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि इस AP के 1 के नीचे आप 3 लिखने की बजाय है ना, चाहे 1 + 3 लिख दो। क्या लिख दो बच्चों, 1 + 3 लिख दो। इसी तरह से इधर इस 2 के नीचे आप 6 लिखने के बजाय क्या लिख दो, 2 + 6 लिख दो। ये दोनों चीज़ें भी इक्वल होगी, देख लो ये 1/4 होगी और ये 2/8 होगी। 2/8 को आप काटोगे 2 1 जा 2 4 जा, तो ये भी देखो कितना बन गया 1/4 बन गया ना। कहने का मतलब एक तो आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हो कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। अगर आपको कहीं जरूरत पड़े तो आप ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हो AP अपॉन, इसके नीचे क्या लिखा था बताओ मैंने 1 के, ये 1 + 3 और 1 + 3 मिलके क्या बन गया पूरा AB बन गया ना, अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन ये पूरा QC। अब आप समझ गए, ये भी आप क्या है रिजल्ट यूज कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। क्यों, क्योंकि रिजल्ट बनता है देखो इसके अंदर। आप क्या करोगे, AP तो ऊपर रखना ही रखना है, नीचे चाहे PB लिख दो चाहे पूरी साइड ये AB लिख दो। ठीक है, तो आप और में एक रिजल्ट और याद कर लो, AP ऊपर वाली स्टेटमेंट तो देखो सेम लिखनी है आपको, नीचे PB की जगह ये छोटी सी साइड लिखने के बजाय आप ये पूरी लिख दो AB, और उधर क्या लिख दो आप पूरी AC। ये भी क्या होता है बीपीटी का ही एक रिजल्ट है, समझ गए। तो ये भी मैं यूज करूंगा और दोनों ऊपर वाले भी यूज करूंगा, ये दोनों ही आपके क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको। ये क्या होता है आपका बीपीटी का रिजल्ट होता है। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के जरिए बता दूंगा एक्सरसाइज 6.2 में। अब ये तो होगी बीपीटी, अब लिख लो नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या लिखो आप, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो कन्वर्स का मतलब ये होता है कि बीपीटी के अंदर जो हमारे को गिवन था अब की बार वो हमारे को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। जो बीपीटी में हमने प्रूव किया था वो हमारे को अब की बार गिवन होगा। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ पहले तो बीपीटी की थ्योरम बताओ, बाय बीपीटी यानी कि बीपीटी क्या कहती है अपने को। एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, क्योंकि कन्वर्स तो आप तभी सीख पाओगे जब आपको बीपीटी अच्छी तरीके से याद होगी। ये ट्रायंगल है, अगर ये एक साइड है पी क्यू किसके पैरेलल है बीसी के, तो बीपीटी क्या कहती है बताओ, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, यानी कि अगर ये पी क्यू साइड बीसी के पैरेलल हो जाए देन क्या होता है बताओ, ए पी अपॉन पी बी ये इक्वल होता है ए क्यू अपॉन क्यू सी के। और दूसरा रिजल्ट बताओ मैंने क्या बताया था, ए पी और यहाँ पे लिख दो ए क्यू, ए पी बी की जगह क्या लिख दो पूरी ए बी लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो पूरी ए सी लिख दो। ठीक है, ये तो क्या होती है बीपीटी होती है, आप अच्छे से लिख लो। अब लिखो कन्वर्स,
कन्वर्स में क्या होगा, इफ कन्वर्स में ये रेशियो आपको इक्वल गिवन होगा, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इक्वल होगा किसके, ए क्यू अपॉन क्यू सी के, यानी कि ये रेशियो आपको इक्वल गिवन होगा। हम क्या यूज करेंगे देन, पी क्यू जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, पी सी के। समझ गए आप। कन्वर्स में क्या होगा, आपको रेशियो इक्वल गिवन होगा, इक्वल गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ये रेशियो क्या है, इक्वल है। हम पी क्यू को बी सी के पैरेलल मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पैरेलल मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स कहता है, ठीक है। और बीपीटी में क्या होता है, पैरेलल साइड्स गिवन होगी, पैरेलल साइड्स गिवन होगी, हम रेशो को इक्वल मान सकते हैं, हम रेशो को इक्वल मान सकते हैं। तो ये पेज जो मैंने लिखा है पूरा, ये आप नोट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीपीटी में क्या होता है, पैरेलल गिवन होगी, रेशो को हम इक्वल मान सकते हैं। कन्वर्स में क्या होगा, हमें रेशो इक्वल गिवन होगा, हम साइड्स को पैरेलल मान सकते हैं। यानी कि सीधी सीधी ये थ्योरम है, देखो अगर साइड्स ये पैरेलल गिवन हो तो रेशो इक्वल मान लो, अगर रेशो इक्वल गिवन हो तो साइड को पैरेलल मान लो, बस इतनी सी तो बात है। अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। देखो मैं कहता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूं, ये ट्रायंगल बना के, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं ए बी सी, और मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, मान लो इसको ई एफ, मैं ये दे रहा हूँ क्या, ई एफ। तो आप ये बताओ, इफ ए ई अपॉन ई बी इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी, देन और मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिया, ठीक है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है ये कि इसमें मैं क्या लिखूं। देखो मैंने क्या कहा अभी, रेशियो गिवन है ए ई अपॉन ई बी इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी के, देन क्या होती है फिर बताओ, ई एफ साइड पैरेलल होती है किसके, बी सी के। क्यों होती है, अगर आपसे ये भी पूछ ले तो आप लिख देना किससे, बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी, पीपीटी थ्योरम के कन्वर्स से ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं लिख रहा हूं, ये ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ए बी सी, और ये साइड है मान लो पी क्यू। मैं आपसे लिखता हूं, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अब की बार मैंने पैरेलल आपको खुद ने दे दी, और मैं ये कहता हूं ये साइड है मान लो 3, और ये साइड है मान लो 4, और ये साइड है आप मान लो 10। तो ये साइड बताओ, ठीक है, आपको मैं ये कह रहा हूँ ये साइड बताओ मेरे को। तो आप क्या करोगे बताओ, बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम से, क्योंकि जब पैरेलल गिवन होती है साइड्स तो क्या यूज करते हो, बीपीटी। क्या होता है बताओ, ये 3/4 ये इक्वल होता है किसके, 10 बाय, इसको क्या मान लो, x मान लो, 10 बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3x इक्वल टू 40, x कितना आएगा आपका 40/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आप इस तरीके से पीपीटी और बीपीटी का कन्वर्स दोनों चीजें आपको यूज करनी आनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन बताता हूं जो क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आपके काम आएगी। बेसिक कैलकुलेशंस, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में जब ये आएगी ना तो फिर आपको आसान लगेगी अगर स्टार्टिंग में आप सीख पाओगे तो। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अगर मैं कहूँ 1.5x 3 के इक्वल है तो x की वैल्यू निकालो। बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। आप पहले ये बताओ 1.5 को क्या 3/2 लिखते हैं हम, बात तो एक ही है। x कितना आएगा, ये 3 तो इधर ही रहेगा, ये 3/2 उलट जाता है ना, इधर आके कितना हो जाएगा 2/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, x कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। x कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब आप मेरे को बताओ, मैं एक सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इफ x डिवाइड बाय 7.2 इक्वल है 1.8 डिवाइड बाय 5.4, फाइंड x। आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या करोगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप इसको तो सेम लिख लो। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, नीचे भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1। तो आप ये पॉइंट हटा सकते हो सीधा, ठीक है, पॉइंट को क्या कर दो आप रिमूव कर दो। अब 18 की टेबल अगर आपको आती है तो ये बन गया। अब क्या करो, ये क्या बन गया 1/3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। तो बस क्या हो गया देखो 3x
इक्वल टू 7.2। तो 7.2 को आप क्या लिख दो, 72/10 लिख सकते हो। तो ये 3 कहाँ पे जाएगा बताओ, 3 नीचे आ जाएगा ना, 3 पे इसको काट दो, 24 x कितना आ गया 24/10 यानी कि 2.4। तो इस तरीके की चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन के बीच में ये चीज़ें यूज होएगी तो आप आसानी से फिर क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है ये दो फिगर दे रखी है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दो फिगर है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ये हो गया। इस फिगर में फिगर 1 और फिगर 2 कहता है DE जो है ना BC के पैरेलल है। देखो ये साइड जो DE है ना ये वाली, और इस ट्रायंगल में भी ये DE, ये BC के यानी कि इस साइड के क्या है पैरेलल है, दोनों फिगर में, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ये बात जो कह रहा है ये दोनों फिगर के लिए कह रहा है कि दोनों शेप के अंदर ये दो साइड्स आपस में क्या है पैरेलल है। तो फाइंड करो, देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। फाइंड AC इन फिगर 1, यानी कि जो ये फिगर 1 है ना इसमें तो ये आपको EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये वाली, और AD इन फिगर 2, आपको फिगर 2 के अंदर देखो AD कौन सी है ये वाली, आपको ये साइड फाइंड आउट करनी है। तो मैं दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, ये पेपर में तो एक ही आएगा, चाहे तो ये आएगा चाहे ये आएगा। ठीक है, हम करते हैं पार्ट 1 यानी कि फिगर 1। आप मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन है कि ये DE जो है ना ये इसके पैरेलल है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस या बिकॉज, एक ही बात होती है। ठीक है, बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC, सो बाय BPT, बताओ कौन सी थ्योरम से आप रिजल्ट यूज करोगे, BPT से। BPT क्या कहती है फिर, AD अपॉन होगा किसके, DB। देखो ऐसे नहीं होता, इसका रेशो और इसका रेशो ये इक्वल होगा किसके, AE अपॉन में EC। बस ये ट्रायंगल थोड़ी टेढ़ी लग रही है आपको इसलिए हो गया है ना ये। अब बताओ ये 1.5 है, ये कितना है 3 है, ऊपर कितना है 1 है, नीचे कितना होगा मान लो इसको x मान लो। तो आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू बताओ क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 1.5x इज इक्वल टू 3। अभी बताया था ना ये कितना होता है 3/2 होता है, x कितना आएगा, ये 3/2 उधर आके कितना होएगा 2/3, 3 से 3 कटेगा, x कितना आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ गया यानी कि फिलअप के रूप में आ गया ये क्वेश्चन, तो आपको कुछ भी इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखो ये 1.5 है और ये 3 है, इन दोनों में रिलेशन क्या है बस ये बता दो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू का डबल है, कितना है ये बताओ 2 टाइम्स है ना, 1.5 का डबल 3 होता है ना। तो ये भी जो वैल्यू होगी ना ये भी इसकी क्या होगी बच्चों, डबल होगी, कितनी होगी 2 टाइम्स होगी पक्का। तो ये 1 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 2, और ये देखो 2 अपना आंसर है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया तो इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा आप आंसर बता सकते हो कि कितना होगा 2 होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी यही कहता है ये DE और ये क्या है पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे हम, सिंस। ये इतना लिखने की तो आपको तब जरूरत है जब सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी आपको लिखना ही नहीं है, रफ में करना है सोल्व। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, सो बाय BPT, इसको आप क्या मान लो स्टार्टिंग में x मान लो। ठीक है, तो क्या होती है थ्योरम बताओ, x डिवाइड बाय 7.2 इज इक्वल टू, ये कितना है 1.2, 1.8 अपॉन में 5.4। और ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था ना आपको कैलकुलेशन, इसको पॉइंट से पॉइंट काट दो और ये कटेगा 1/3 है ना, ये कितना आ गया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x आ गया 7.2, 7.2 को क्या लिख दो 72/10 लिख दो, ये 3 क्या आएगा नीचे आ जाएगा, ये 24 पे कटेगा, x कितना आ जाएगा अपना बताओ 2.4 आ जाएगा। 2.4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या कहता है, E and F are points on sides PQ and PR respectively of triangle PQR। यानी कि आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये आप क्या बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, PQR बना लो। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन है ना आप वैसा वैसा करते जाओ। ये कहता है E पॉइंट है किस पे, PQ पे, PQ साइड कौन सी है, देखो ये रही, आप एक लाइन बना लो। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको PQ पे, और F कहाँ मिलेगा PR पे, देखो ये रही PR साइड,
और एफ पॉइंट इसके ऊपर है, दे दिया इसने पॉइंट। कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब ये 3 क्वेश्चन है। पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ एक। ये तो 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, ठीक है। कहता है स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये रही ई एफ रेड पेन वाली और ये रही क्यू आर। आपको स्टेट करना है, स्टेट का मतलब आपको बताना है। बताओ, इसका मतलब क्या है? बताओ कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। आपको क्या करना है बच्चों? बताना है। आप मेरे को ये बताओ, ये पी आर और जो ये ई एफ और क्यू आर पैरेलल कब होती है? देखो पीपीटी जो हम यूज करते हैं ना, पीपीटी में तो कंडीशन ये होती है कि ये पैरेलल होनी चाहिए, तब हम रेशियो को इक्वल यूज करते हैं, है ना। लेकिन कन्वर्स में क्या होता है, अगर ये रेशियो इसका और इसका रेशियो इक्वल हो जाए, इसके और इसके रेशियो के, तब हम कन्वर्स से क्या कहते हैं कि ये दोनों साइड क्या होगी बच्चों? पैरेलल भी होगी, ठीक है। अब देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। इसमें जो जो साइड गिवन होती है ना, आप लिख लो। P से लेके E 3.9 है, P से लेके ध्यान से लिखना है, ये रहा PE, इसको क्या लिख दो 3.9। E Q 3, E से लेके Q कितना है 3, लिख दिया मैंने। PF 3.6, PF देखो कितना 3.6 और FR कितना 2.4, ये कितना है 2.4। आप क्या किया करो, आप इन साइड्स का रेशियो निकाल लो, ठीक है। कौन कौन सा रेशियो निकाल लो बताओ? 3.9 डिवाइड बाय 3 इक्वल, एक बार ये निकालो आप, ठीक है। पहले इसको सोल्व करो, आप कितना आएगा? ये 3 पे कटेगा 13, 13 बाय 10 आ गया, यानी कि 13 बाय 10 आ गया। इसी तरह से इनका रेशियो निकालो अब, ये 3.6 और ये 2.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 12 पे काट दो, 12 3 जा, 12 2 जा। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर ये रेशियो इक्वल होता, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल होते, तब तो हम ये कह देते कि ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल है। लेकिन क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है? बताओ, कोई भी बच्चा बता देगा इक्वल नहीं है, क्योंकि नीचे आप इसमें 10 बना लो। आपको अगर नहीं लग रहा, नीचे इसमें भी क्या बना लो आप? 10 बना लो, ऊपर 10 है तो कितना आ गया ये बताओ? 15 बाय 10। ये 15 बाय 10 है, ये 13 बाय 10 है, इक्वल नहीं है ना। क्या लिखो आप? रेशियोज आर नॉट इक्वल, ये रेशियो इक्वल नहीं है। सो हम कह देंगे ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ये दोनों आपस में साइड पैरेलल नहीं है। इसने ये थोड़ी कहा कि पैरेलल प्रूव करो, इसने तो ये कहा कि बताओ मेरे को कि पैरेलल है या फिर नहीं है। तो हम कौन सी थ्योरम से बताएंगे? कन्वर्स ऑफ पीपीटी से। अगर मेरा ये रेशियो इक्वल आ जाता ना, ये वाला और ये वाला, तब मैं कहता कि ये दोनों साइड क्या है आपकी? पैरेलल है। कौन सी थ्योरम से? कन्वर्स से। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट, इसमें भी क्या बना लो आप? ट्रायंगल बना लो। कोई ट्रायंगल तो आपको बनानी पड़ेगी। ये कौन सी ट्रायंगल है? पी क्यू आर, और ये आपकी साइड क्या थी बताओ? ई एफ थी। अब हम इसकी साइड्स लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से। देखो PE 4, P से लेके E कितना लिख दो 4, Q से लेके E कितना 4.5, ये रहा Q और ये रहा E, ये कितनी है? 4.5 है। फिर PF कितनी है? 8, ये कितना 8, और नीचे वाली साइड कितनी है? 9। तो अब आपको रेशियो निकाल के और इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, सेकंड क्वेश्चन। अब पहले क्या निकालो? PE अपॉन EQ निकालो, 4 अपॉन 4.5। देखो 4.5 को आप क्या लिख सकते हो बताओ? 4.5 क्या होता है? 9 का आधा होता है ना, 9/2 लिख सकते हो इसको। क्या लिख सकते हो? 9/2। ये नीचे 9/2 है तो मल्टीप्लाई होगा तो उलट जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा ये? 2/9 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 4 2 जा 8, 8/9 आ गया। ये कितना आ गया बच्चों? 8/9। अब ये रेशो निकालो इधर वाला, PF अपॉन में FR। ये तो सीधा दे रखा है आपको 8/9, है ना। तो देखो ये दोनों रेशो के आगे इक्वल, ये भी 8/9 और ये भी 8/9। तो रेशियो अगर इक्वल आ गए, सो कौन सी थ्योरम से कहोगे? बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी। कौन कौन सी साइड? EF और ये QR आपस में क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म। बस आपको क्या करना है बच्चों? रेशियो निकालना है, ठीक है। और इसका डायरेक्ट मेथड बताऊं मैं? डायरेक्ट मेथड क्या है? कुछ भी आपको सोल्व नहीं करना। देखो अगर मान लो 1 नंबर में आ जाए और आपके पास पेपर में टाइम कम है और आपको सिर्फ यस या नो में जवाब देना है कि ये पैरेलल है या फिर नहीं है, तो मेरे को बताओ ये 4 और इस 8 में रिलेशन क्या है बताओ? ये 8 इसका डबल है ना, इस 4.5 और इस 9 में भी रिलेशन ये है क्या? 9 क्या डबल है? 9 इज डबल ऑफ
4.5, और ऐसे ही ये 8 जो है 8 इज डबल ऑफ 4। तो ऐसा रिलेशन भी होता है ना दोनों में, तब भी ये रेशो हमेशा ही क्या आएंगे आपके इक्वल आएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको इस तरह से सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब देखो थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। पेपर में आप ये मत सोचना इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा, पेपर में इस तीनों में से एक पार्ट आएगा। ठीक है, तीनों पार्ट नहीं आएंगे कभी भी। ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, वहां तो आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए एक तो पार्ट आपको ज्यादा गिवन मिलते हैं। ये क्या है, ईएफ है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसमें आपको है ना P से लेके Q 1.28 दे रखा है। आप मेरे को बताओ P से लेके Q कौन सी साइड है? ये पूरी बड़ी साइड है ना। बड़ी साइड तो हमें अभी तक सीखी नहीं है, छोड़ दो एक बार इसको। P से लेके R, यानी कि ये P और ये R, ये पूरी बड़ी साइड है। PE कितना है बताओ, P से लेके E, ये रहा। अब मिल गया अपने काम का है ना, P से लेके E और P से लेके F, ये मिल गया अपने को 0.36। मेरे को क्या चाहिए बताओ, ये EQ चाहिए ना। क्या चाहिए बच्चों, E से लेके Q। अब आप खुद बता दो मेरे को, आपको क्वेश्चन में P से लेके ये पूरी साइड PQ कितनी दे रखी है, PQ देखो 1.28, और ये P से लेके R ये पूरी साइड कितनी दे रखी है आपको 2.56। अगर मैं इस 1.28 में से ये 0.18 माइनस कर दूं तो क्या ये नहीं आ जाएगी, है ना, आ जाएगी माइनस करके। तो देखो कर लो माइनस। EQ निकालना चाहता हूं मैं, 1.28 में से 0.18 माइनस करो, कितनी आ जाएगी 1.1, है ना, ये आ गई 1.1। इसी तरह से आप निकाल लो क्या, FR। 2.56 में से 0.36 माइनस कर दो, कितना आएगा 2.2 आएगा। आप सोच रहे हो कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 1.28 में से 0.18 माइनस करना, तो यही तो आएगा आपका, है ना। 1.10 लिख दो या 1.1 लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है, जीरो लगाना चाहते हो तो जीरो लगा लो। और ये कितनी है 2.2, 2.2 लिख दो चाहे 2.20 लिख दो, पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या निकालेंगे, रेशो। अब हम क्या निकालेंगे, रेशो। अच्छा आप पहले ये बताओ, बिना रेशो निकाले क्या आप बता सकते हो कि ये पैरेलल है या नहीं है, ये दो साइड। देखो ये 18 टू जा कितना होता है 36, और ये 11 मान लो आप इसको, है ना, ये 11 और ये कितना है 22 है, वही डबल हो गया ना। तो ये पैरेलल मिलेगी 100%, लेकिन अपने को सोल्व करके दिखाना है। पहले हम ये रेशो निकालें, कौन सा, P से लेके E अपॉन में EQ, ये कितना है बताओ 0.18 और अपॉन 0.10। मैं कहता हूँ इसमें डेसिमल के बाद 2, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, सीधा ही क्या आ गया आपका 18/10, यानी कि 2 पे काटोगे तो 9/5। अब ऐसे ही आप निकालो ये वाला रेशो, PF अपॉन में FR, कितना है बताओ 0.36, और नीचे कितना है 2.20। आप क्या करो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये आ गया आपका, पॉइंट से पॉइंट हटा के अपना कितना आ गया, ये आ गया हमारा 18 टू जा, हमने कोई मिस्टेक की क्या, 36 बाई सॉरी, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो 220 आएगा, है ना, और ऊपर कितना आएगा आपका 36। और हमने नीचे क्या किया था, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया है ना, 1.10 है ये क्या है बच्चों 1.10, तो मतलब पॉइंट हटाओगे तो 110 आएगा। ऊपर 18 है, नीचे कितना है आपका 110, तो 9/55 आएगा ये। ठीक है, कितना आएगा 9/55। इसमें भी क्या करो 4 पे काट दो, 4 पे काटोगे तो ये भी कितना आएगा आपका 9/55। दोनों रेशियो बताओ क्या आगे, इक्वल आगे। सो क्या कहोगे, बाय कन्वर्स ऑफ PPT ये EF जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, QR के। बस इस तरीके से आपको कन्वर्स का भी यूज करना आ गया और PPT का भी यूज करना आ गया आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको कहता है इस फिगर के अंदर LM पैरेलल है CB के। अभी आप बस इतना ही पढ़ो। देखो LM कौन सी है, ये साइड है, और PC कौन सी है, ये साइड है। मैं कहता हूँ मैं इसको ना ट्रायंगल को दोबारा बना रहा हूँ, रेड पेन से जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, आप सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना। इस रेड वाली ट्रायंगल के ऊपर आप फोकस करो, बाकी सारी चीज को आप ये मान लो भूल जाओ। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको क्या कहा था, PPT कब यूज करोगे, जब भी किसी एक ट्रायंगल में आपको किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन की बनो, है ना। रेड वाली ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो मेरे को बताओ, ये LM और ये साइड क्या है, पैरेलल है ना। इस ट्रायंगल को देखो मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने इसको क्या कर दिया, फिगर को रोटेट कर दिया, है ना, ये बन गई।
अब ये साइड और ये साइड क्या है बताओ, पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। इस रेड ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इस रेड ट्रायंगल की, तो आप मेरे को बताओ, अब इसको छुपा लो आप, ठीक है, रेड रेड के ऊपर हाथ लगा लो, तो आप बताओ मेरे को, क्या हम वही बीपीटी नहीं लगा सकते इसमें? कौन सी थ्योरम लगाएंगे बताओ? ए एल अपॉन में लगा दो एल सी इक्वल टू ए एम अपॉन में क्या लगा दो, एम सी, एम बी, है ना? बताओ, लगा सकते हैं? ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी, लगाते थे ना? या फिर मेरे को एक बात बताओ, एक दूसरी चीज भी मैंने आपको बताई थी कि क्या और यूज कर सकते हैं। ऊपर तो सेम रखो ए एल और ए एम, है ना? इसके नीचे चाहे ये एल सी लिख दो, चाहे ये पूरी बड़ी साइड ए सी लिख दो, मैंने बताया था ना आपको। और इसमें चाहे ये एम बी लिख दो नीचे, चाहे पूरी बड़ी साइड क्या लिख दो, ए बी लिख दो, मैंने बताया था आपको। ये भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम क्या यूज करें? मैं कहता हूं, आप देखो, प्रूव क्या करना है आपको। प्रूव के अंदर आपको साइड चाहिए क्या, एक देखो ए बी, और ए बी साइड तो ट्रायंगल की कौन सी है, पूरी बड़ी साइड है ना बच्चों? देखो कौन सी साइड है, बड़ी साइड है। ऐसे यहाँ पे ए डी चाहिए, ए डी तो पूरे ट्रायंगल की क्या है, देखो बड़ी साइड है। तो इसका मतलब अपने को एक पूरी साइड यूज करनी पड़ेगी। आप समझ गए मेरी बात? तो देखो अब सॉल्यूशन करते हैं। 2 बार आप, मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना वो सुन लेना, और 2 बार आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन करके देख लेना। मैं कहता हूँ 100% पक्के हो जाएंगे जो ये 6 चैप्टर के क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, ठीक है? सॉल्यूशन में क्या करेंगे बताओ? इन ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल बात कर रहा हूँ रेड वाले की, ए बी सी, ये ट्रायंगल सिर्फ टेढ़ी बनाई गई है, तब आप कंफ्यूज हो रहे हो, अदरवाइज बात सारी सेम है, ठीक है? इसमें क्या है बताओ, एल एम पैरेलल है बीसी के, सो बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम से आप क्या कह सकते हो बताओ? देखो ये ए एम, ये क्या है बच्चों, ए एम, ए एम के नीचे एम बी लिखने की बजाय मैं पूरी ए बी लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना? इसी तरह से ए एल, और इसके नीचे एल सी लिखने के बजाय मैं पूरी ए सी लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? यहाँ तक छोड़ रहा हूँ मैं। अब ये कहता है ये भी इक्वल है, एल एन और ये पैरेलल है, यानी कि ये और ये भी पैरेलल है। अब है ना, आप रेड ट्रायंगल को भूल जाओ, अब आप रेड ट्रायंगल को भूल जाओ और किस पे फोकस करो सिर्फ, अब जो मैं ये ग्रीन कलर से ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये देखो, ये जो मैंने अब ग्रीन कलर से ट्रायंगल बनाई है ना, आप जरा इस पे ध्यान दो, इस ग्रीन ट्रायंगल पे देखो। अब खुद सोचो आप, ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल दे रखी है आपको, ये क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो आप लिखो इन ट्रायंगल, इस कौन सी ट्रायंगल में, ए सी डी या ए डी सी, ए डी सी, इस ट्रायंगल में आपको एल से लेके एन, ये पैरेलल गिवन है किसके, सी डी के। फिर वही सो बाय बीपीटी, कितनी भी ट्रायंगल में बीपीटी आप लगा सकते हो, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। आप मेरे को बताओ, फिर वही बीपीटी की बात कर रहा हूं मैं, ए एल अपॉन ए सी, एल के नीचे एल सी लिखने के बजाय मैं क्या लिख रहा हूँ, ए सी लिख रहा हूँ, ठीक है? ये इक्वल होगा बताओ किसके, ए एन अपॉन एन डी की बजाय क्या लिखेंगे, ए डी। ये क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं आपको बताता हूँ कैसे रिजल्ट आप यूज करते हो। देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ना, मेरे को ये ए एल अपॉन ए सी और ए एल अपॉन ए सी दोनों जगह दिख रहा है। मेरे को क्या दिख रहा है बच्चों, दोनों जगह दिख रहा है। अब आप, मैं नेक्स्ट पेज पे एक चीज समझा रहा हूँ। अगर मान लो ये 1/2 है और ये मान लो कितना है आपका, x/2 है, और नेक्स्ट इक्वेशन में ये 1/2 है और ये y/2 है, ठीक है? ये 2 इक्वेशन है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बच्चों, ये 2 इक्वेशन है। अगर 2 इक्वेशन की आपको एक ये साइड और एक ये साइड दोनों इक्वल मिल जाए, ये 2 साइड अगर इक्वल है तो ये भी 2 साइड क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वल होनी चाहिए। x/2 किसके इक्वल होना चाहिए, y/2, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, y की, ठीक है? तभी तो ये पॉसिबल होगा। तो देखो इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज कैसे करोगे, ये 2 साइड इक्वल है, मतलब कि आप इक्वल वाली साइड को है ना हटा दिया करो रास्ते से, इनको क्या कर दो, हटा दो। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो इक्वल दिख रही है आपको इसको छोड़ दो, बाकी को ले लो। ये बाकी क्या है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ये ए एन अपॉन ए डी। आप देखना प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड। अब जितना भी मैंने चीजें समझाई है
एक बार आप सुन लेना इसको दोबारा, और फिर एक बार ईमानदारी से कॉपी पेन लेके ये डायग्राम बना के सोल्व करके देख लेना। आपका क्वेश्चन 100% पहली बार में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है, एक बार नीचे वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है, और आपको AL अपॉन LC नहीं लेना, AL अपॉन AC लेना है। क्यों? क्योंकि अपने को प्रूव के अंदर ही कुछ ऐसा चाहिए, तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। बस थर्ड क्वेश्चन खत्म। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है, वही कॉन्सेप्ट उसी तरह का क्वेश्चन है, दो बार हम ट्रायंगल का यूज करेंगे। देखो क्या कहता है इस फिगर में, DE पैरेलल है AC के। आप ध्यान देना कौन सी फिगर है, ये DE, ये क्या है बच्चों DE, और ये क्या है AC। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, मैं क्या करता हूँ इस फिगर को दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, ये इसको यूज करने के लिए देखो मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। टेढ़ा मेढ़ा कैसे बना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डी से लेके ई, लेकिन कोशिश करो जैसी वहां पे है वैसी बना दूं मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये क्या है डी, और ये क्या है ई, और ये ए पॉइंट है, ये बी है। जैसी फिगर ये दे रखी है ना, मैं वैसी बना रहा हूँ। बस मैंने यहाँ से ए ई को हटा दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए ई का कोई यूज नहीं है। आप मेरे को बताओ, अब इस ट्रायंगल में अगर मैं कहूँ आपसे इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, आपको DE पैरेलल गिवन है किसके, AC के। सो बाय BPT, BPT थ्योरम क्या कहती है फिर बताओ, आपको क्या रिजल्ट यूज करना चाहिए। वही बात देखो, ये लाइन इस साइड के पैरेलल है ना, ये क्या है बच्चों पैरेलल है, तो बस रेशियो इक्वल यूज कर लो, यानी कि BD, आप क्या यूज करोगे बच्चों, BD अपॉन DA, ये इक्वल है किसके, BE अपॉन में EC। यही तो होता है रेशो। क्या होता है इसका, ये रेशो और इसका रेशो इक्वल होता है दिस अपॉन में दिस। ये कर लिया, ये क्या नाम दे दो इसको, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाले पार्ट पे आओ, अब इसके ऊपर आओ, इस पार्ट के ऊपर देखो। अब की बार अपने को क्या चाहिए बताओ, DF और AE। अब की बार अपने को क्या चाहिए, ये रहा, ये DF अपने को ये चाहिए, और ये पैरेलल है किसके, AE के, इसके। तो अपने को कौन सी ट्रायंगल चाहिए आप बता दो। मेरे को ट्रायंगल चाहिए बस जो मैं ये शेडिड कर रहा हूँ, मेरे को ये ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि AC का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है। तो इसको AC वाले को पार्ट को तो हटा दो, ट्रायंगल दोबारा बना लो। ट्रायंगल क्या कर लो बच्चों, दोबारा बना लो। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में ये। तो देखो A, ये E और ये B, और ये AE के पैरेलल खींच दो एक, क्या आप DF, AE के पैरेलल लगा दो क्या DF, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना DF पैरेलल टू AE। अब बताओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABE में क्या क्या दे रखा है आपको, DF और AE पैरेलल है, सो बाय BPT। आप मेरे को बताओ BPT से क्या होगा फिर, BD, ये BD अपॉन DA, ये इक्वल होगा किसके, BF, सॉरी ये B है, ये BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE। ये क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन। अब आप मेरे को बताओ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं, देखना BD DA, मैंने कहा था ना दोनों में जो इक्वल पार्ट है उसको क्या कर दिया करो, खत्म कर दिया करो, हटा दिया करो। बस क्या लिखोगे सीधा, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से देखो यहाँ क्या बच गया अपना BE अपॉन यहाँ क्या बच गया EC इक्वल, इधर क्या बच गया इक्वल वाला पार्ट हटाने के बाद BF अपॉन में FE। देखना जो प्रूव करना है क्या यही है, क्या ये चीज प्रूव करनी है और मैंने ये करी है, तो क्या ये सेम है क्या, आप बस ये मिला लो, है ना। देखो आगे पीछे है बस, ये इधर वाला पार्ट है BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इक्वल है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। तो यही प्रूव करना था। तो आप खुद सोच लो, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ BPT को दो बार यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में बस आपको क्या करना था, ये BD के नीचे DA लेने की बजाय आपको फुल साइड AB लेनी थी, क्योंकि वहां पे दिख रहा है आपको। और फिर भी दो बार आप खुद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, आपको याद हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को हाफ साइड से काम नहीं चलेगा, पूरी साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये एक फिगर दे रखी है आपको, ठीक है। फिगर से कभी मत घबराओ, पेपर के अंदर आपको फिगर गिवन होगी, आपको जैसा जैसा कहता है वैसे यूज करते जाओ। देखो DE और OQ पैरेलल है, मैं क्या करता हूँ इसी फिगर को मैं दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, देखो DE कौन सा है, ये रहा, और OQ कौन सा है, ये रहा। तो
आप मेरे को बस ये बता दो कौन सी ट्रायंगल हम यूज करें। ये दो ब्लैक पेन से मैंने बना दी, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल का यूज करेंगे हम सिर्फ, अब जो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ देखना, ये और ये, मैं इतनी इतनी ट्रायंगल का अगर यूज कर लूंगा तो बात बन जाएगी ना बीपीटी से। देखो इस ट्रायंगल में ले रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बताओ, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। इस ट्रायंगल के अंदर डी जो है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। सो पाई बी पी टी, बीपीटी थ्योरम से आप मेरे को बता दो अगर ये पैरेलल है तो क्या रिजल्ट यूज करूं मैं। आप कहोगे सर ये साइड यानी कि पीई अपोन में इसके नीचे ई क्यू और इक्वल रख दो इसको पी से लेके डी और अपोन में डी से लेके ओ। बताओ ये करा मैंने, कोई गलत तो नहीं किया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो यही ट्रायंगल आप क्या कर लो, दोबारा बना लो। ये लो मैंने इसी ट्रायंगल को दोबारा बना दिया, पी ये ओ ये क्यू और ये ई डी इसके क्या है, पैरेलल है। ये बताओ अब आप बताना क्या थ्योरम आप यूज करते, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और यही मैंने लिखा है यहाँ पे, देख लो आप लिखा हुआ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप खुद बना के देखोगे ना डायग्राम आपसे बन जाएगा। फिर देखो टी एफ और ओ आर, देखना ये रहा ये डी एफ और ये रहा ओ आर। अब तो आप समझ गए कौन सी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी आपको, बताओ ये वाली, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना ये, और एक ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये, और एक ये है ना। बना दूं दोबारा फिगर, आपको समझ नहीं आती तो मैं दोबारा फिगर बना देता हूँ। ये लो मैंने ये फिगर को दोबारा ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। ये कौन सी साइड है, पी, ये ओ है, ये आर है, और ओ आर के पैरेलल है एक डी एफ लाइन, ये डी एफ है। ये मैंने दोबारा फिगर बना दी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सी है, ये पी ओ आर, वो थी पी ओ क्यू, ये पी ओ आर है, ठीक है। इसमें डी एफ पैरेलल है बच्चों किसके, ओ आर के। सो बाय बीपीटी पूरा लिखना है आपको, क्योंकि 3 नंबर आपको पूरे तभी मिलेंगे, ठीक है। ये है, आप मेरे को बताओ क्या यूज करते थे, इसका रेशो और इसका रेशो, यानी कि पी डी अपॉन में डी ओ, ये किसके इक्वल होगा बताओ, पी एफ अपॉन में क्या होगा आपका, एफ आर होगा। अब मैंने बता रखा है हर बार ऐसा ही क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार, तीसरी बार 2 रेशो आगे। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, आप मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या करते थे, जो इक्वल है, देखो इसमें पी डी डी ओ है, इसमें भी पी डी डी ओ है, इक्वल वाले को हम क्या कर देते हैं बच्चों, रिमूव कर देते हैं। क्या कर दो, रिमूव कर दो। उसके अलावा क्या बच गया, पीई अपॉन ई क्यू, और नीचे क्या बच गया, पी एफ अपॉन में एफ आर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव नहीं करना, पिछले 2 क्वेश्चन में तो बस फ्रॉम 1 एंड 2 लिख के और इक्वल वाले को हटा के और बाकी लिख देते थे और प्रूव हो जाता था। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे शो क्या करना है अपने को, ई एफ और क्यू आर पैरेलल है। देखो कौन कौन सी है, ई एफ और कौन सी है क्यू आर। अब मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, तीसरी बार फिगर बना रहा हूँ, लेकिन ये आपको अभी बनानी है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, पेपर के अंदर आपको बनानी नहीं पड़ेगी। अगर अब जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो पेपर के अंदर आपको कंफ्यूजन होगी नहीं, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। अब मैं ये फिगर दोबारा बना रहा हूँ, ये बड़ी ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, कौन सी, पी क्यू आर, और इसमें क्यू आर जो साइड है ना, क्यू आर इसके पैरेलल है कौन सी, ई एफ। ये प्रूव करना है। ई एफ तो देखो ये रही ना, ये वाली ई एफ, ये रही, ये आपको पैरेलल प्रूव करनी है, कौन सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको क्या करनी है बच्चों, पैरेलल प्रूव करनी है। और मेरे पास रिजल्ट क्या आ चुका, ये है ना। ये तो मैं कह ही सकता हूँ भाई ये दोनों चीजें तो इक्वल है ही। अब इस ट्रायंगल की बात करूं अगर मैं, इस रिजल्ट को इस ट्रायंगल में यूज करके देखना क्या बन गया, पीई, ये रहा पीई अपॉन ई क्यू, ये रहा ई क्यू, पी एफ, ये रहा पी एफ अपॉन एफ आर, ये रहा एफ आर। अब आप मेरे को बताना, मैंने क्या बताया था, ये रेशो अगर आपको इक्वल गिवन हो तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आप ये नहीं कह सकते कि ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। सो हम क्या लिख देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बस आपको सीधा लिखना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। और यही आपको प्रूव करना था। तो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल एक जैसा था, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, इन दोनों इक्वेशन से ये जो रिजल्ट है ना, इसके बाद बस आपको ये एक्स्ट्रा लाइन लिखनी है, बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी, ये दोनों साइड क्या होगी आपकी, इक्वल, ये पैरेलल होगी, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन खत्म। बार बार ट्रायंगल बना के देखोगे ना
यानी कि इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में से ये छोटे छोटे पार्ट जो है ना, ये निकाल लो बाहर अपने आप, खुद ही आपको पता लग जाएगा कि क्या लिखना है। पी ई अपॉन ई क्यू, पी डी अपॉन डी ओ, है ना। फिर इसी तरह से इसमें पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू ये पी एफ अपॉन में एफ आर, इस तरह से लिखते जाओ और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन रखते हैं। इस एक्सरसाइज में पूरी में 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।